Namaste everyone and welcome back to my channel Fashion with Tara. Today I am celebrating the beautiful festival of lights Diwali. We'll be doing a simple yet meaningful Diwali puja and crafting a unique DIY diya that's both are beautiful and eco-friendly. So without any further ado, let's get started. They say that if you're doing a Jal puja, it's really good for health and prosperity and even for our family. So here I'm using a holy water and a little bit of oil. Diwali is all about spreading light, positivity, blessings in our homes. So आपको दिवाली का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सेग्रीगेट करना है फ्रेश फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक और दिया। दिवाली का मतलब ही होता है अच्छे कपड़े पहनना, पटाखे फोड़ना और लाइटिंग्स। Now let's take a moment to offer our prayers for health, happiness and prosperity. May this Diwali bring light to everyone's lives. अभी हम फन पार्ट में आते हैं जो है यूनिक DIY दिया प्रिपेयर करना दिवाली डेकोर के लिए। यहाँ पे हम बैंगल्स की मदद से डेकोरेटिव दिया प्रिपेयर करेंगे। हमें सिर्फ चाहिए 3 बैंगल्स। उसमें बीच का जो बैंगल मैं यूज़ कर रही हूँ वो छोटा वाला जो बैंगल्स रहता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ और जो सराउंडेड है 2 बैंगल उसे मैं थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा डिज़ाइंड वाला बैंगल्स में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपको तीनों बैंगल्स को आपस में टाई करना है, या तो आप डिफरेंट तरीके से आप टाई कर सकते हैं, जैसे कि आप टैग के मदद से या फिर रबर बैंड या फिर थ्रेड, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने चॉइस के। यहाँ पे बैंगल्स को टाई करने के बाद कोई भी कलरफुल पेपर आपको लेना है, सिर्फ बीच वाले बैंगल्स को आपको सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप दिया वहाँ पे रख सकें। Cut the paper according to the size of the middle bangle and stick it and leave it for few minutes so that it get dried. इस दिए को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अवेलेबल जो रहता है उस थिंग से हम बना रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी एंड लुक्स रियली ग्रेट। या तो आप इसे टेबल पे रख सकते हैं या फिर आप इसे हैंगिंग की तरह भी होम डेकोर आप यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट्स ऑफ होने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अमेजिंग दिखता है। तो इसे मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में कैसे दिखता है लाइट्स ऑफ होने के बाद। मैं यहाँ पे एक्सेस पेपर जो है वो मैं कट कर रही हूँ। बस आपको 3 बैंगल्स जोड़ना है और जो बीच का बैंगल्स है वो स्टिक रहेगा। वो स्टिक होने के बाद ये जो 2 बैंगल्स है अगल बगल में, उसे बस ऐसे आपको टाई करना है। या तो आप डिफरेंट तरीके से आप टाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो कंफर्ट जोन है, या तो स्ट्रिंग से या तो इलास्टिक रबर बैंड से या फिर जो ट्रांसपेरेंट रहता है वो इस रबर बैंड से या फिर थ्रेड किसी भी इसमें। और ये जो है अभी मैं टाई कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है। ये स्ट्रिंग है, वायर स्ट्रिंग है, तो इससे भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज का दिया, जो है बहुत इको फ्रेंडली और जो घर में भी अवेलेबल रहेगा। और इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छा है और सूदिंग फ्रेग्रेंस रहेगा इसका, और नो साइड इफ़ेक्ट्स। यू जस्ट हैव टू डिवाइड द ऑरेंज इनटू 2 पीसेस। जो भी वहाँ पे अंदर जो ऑरेंज रहता है उसे आपको खाना है। यू जस्ट हैव टू एम्प्टी दैट, ओके। जो मिडल में जो थ्रेड के तरह रहता है वहाँ पे या तो आप उसी को ड्राई करके आप दिया जला सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे कॉटन यूज़ की हूँ। कॉटन उसे राउंड सर्कल करके उसमें मैंने दिया जलाया है। तो बाकी आपको जो जैसे कंफर्टेबल रहेगा वो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पील्स जो रहता है वो बहुत ही नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल रहता है, और इसमें ना बहुत ही कम होता है, जो वेस्टेज रहता है वो बहुत ही कम रहता है, और इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं समटाइम्स, ठीक है। जैसे ही आप ऑरेंज पील दिया को जलाते हैं आपको एक प्लेजेंट नेचुरल सिट्रस अरोमा आप फील कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी कामिंग एटमॉस्फियर। जैसे कि हमने इस दिया को नेचुरल फ्रूट पील से बनाया है, it has less likely to emit toxic fumes or cause indoor air pollution when used with a small light tea light or a candle। अगर आप चाहे तो इसमें क्लोव्स, सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं to give more intense aroma or core designs into this particular peel। अभी इस शीट को मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि अभी जो हम बना रहे हैं DIY दिया, तो उसके लिए ये शीट ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं ये छोटा छोटा जो शीट है प्लास्टिक पेपर उसे मैं काट रही हूँ। इन बिटवीन यू हैव टू गिव दिस कट सो दैट वो दिया जो रहता है वो अंदर जाए, द कॉटन। आपको जितना चाहे उतना आप कट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम साइज़, ठीक है। छोटा छोटा आप शीट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं 2 ग्लास ले रही हूँ। जो ग्लासेस का कप रहता है उसे आप ले सकते हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा, डेकोरेटिव लगेगा। और जब आप लाइट वहाँ उस पे आता है वो बहुत ही शाइन करता है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग फ्लावर्स उससे मैं डाल रही हूँ इस दोनों कप में। ये कलरफुल फ्लावर्स आपको और सुंदर बनाता है देखने में भी, और आप डेकोरेट जो करते हैं डेकोरेट करने के टाइम पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं ग्लास फुल पानी डाल रही हूँ, और जो पेपर हमने कट किए थे उसके अंदर आप जो कॉटन है उसे आप रोल करके आप उसके अंदर आप डाल सकते हैं, या तो आप जो आर्टिफिशियल दिया रहता है उसे भी बिना पानी डालने से पहले ही आप उस दिए को उसके ऊपर रख सकते हैं। अभी ये दूसरा तरीका है विद द सेम ग्लासेस, ओके। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट साइजेस का पर्ल्स वो मैं ले रही हूँ, एंड you just have to put that drop that into a glasses
And it's the same process again. You just have to pour the water again and keep the diya. अभी आप ये मत सोचना कि सेम डेकोर मैं अभी फिर से कर रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ग्लास और फ्लावर्स के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप डेकोर कर सकते हैं। जैसे कि दिस डेकोर विच आई एम यूजिंग नाउ, you can just fill the flowers in this glass. Okay, this will give a fresh fragrant touch to your setup, and even you can use a marigold, roses or any flowers you like. तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसे और किस किस तरीके से मैं डेकोर कर रही हूँ। And here it is our gorgeous DIY diya made from bangles, orange and a glass of flowers. Isn't it amazing how simple things can create such a beautiful decoration, right? Okay, so thank you so much. I hope you all loved and enjoyed it. If so, please do subscribe and click on a like and a share button. Until next time, happy Diwali.